इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रकाश जी सरला, आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतिवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बैंगलोर। वेबसाइट www.ativeeradvisory.com, www.vardhamantrusty.com। श्री रविंद्र शांतिनाथ जी देवधरे जैन, धर्मपत्नी सौभाग्यवती रचना देवी, रविंद्र देवधरे जैन, चिरंजीव आदित्य जी, चिरंजीव अभिषेक जी, चिरंजीव आकाश जी, रविंद्र देवधरे जैन, पुणे निवासी। दामाद श्रीमान संतोष अजितनाथ जी मुत्तगी, सौभाग्यवती रुचिता संतोष मुत्तगी, श्री अजितनाथ जी मुत्तगी, सौभाग्यवती सुमन देवी अजितनाथ मुत्तगी, चिरंजीव रुनाल संतोष मुत्तगी, हुबली, कर्नाटक। देव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान व भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अभय सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से घर बैठे इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व पूज्य श्री के चरणों में अपन आशीर्वाद के लिए चलते हैं कि भो स्वामी नमोस्तु 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 निवेदित करते हुए बंधुओं मैं आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करूं। उसके पूर्व हमें बड़ी प्रसन्नता है बंधुओं कि लोगों ने हमारे आवाहन पर गुणायतन से जुड़ने का अपना भाव बनाया है। वहीं निर्वाण निधि के रूप में बंधुओं श्रीमान स्वर्गीय गंगाराम जी की स्मृति में श्री राजकुमार जी, श्रीमती आशा जी नानी दमन से ये निर्वाण निधि के रूप में जुड़े हुए हैं। वहीं 100 रजनी देवेंद्र कुमार जी महाते, 100 आकाश जी तुषार जी कापसे अमरावती से निर्वाण निधि के रूप में जुड़े, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बंधु वहीं निर्वाण निधि से निर्वाण मित्र के रूप में आए हैं श्रीमान विमल कुमार जी, वीणा जी पाटनी, केतन पाटनी जयपुर से, सुब्रता पाटनी और कोबिल पाटनी, इनके लिए हम बहुत 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 धन्यवाद देते हैं। लगातार लोगों को बंधुओं इस गुणायतन से जुड़ने का भाव बनता जा रहा है। बंधुओं एक और विशेष सूचना आपको दूं, अभी इससे पूर्व जो पूज्य मुनि श्री के मुखारबिंद से आपने सुना होगा कि यहाँ पर पंच संग्रह प्राकृत ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ होना था, जिसके लिए शायद ये कहा गया था कि प्रातः काल वो प्रारंभ होगा, पर बंधुओं उसमें थोड़ा सा संशोधन कर रहे हैं कि पंच संग्रह प्राकृत का जो स्वाध्याय होगा वो दोपहर को 2:30 बजे से 2:30 बजे से प्रारंभ होगा 12 जनवरी से, जिसमें पूज्य श्री के सानिध्य में अपन मिल बैठ करके इस स्वाध्याय को करेंगे। प्रामाणिक ऐप के माध्यम से आप देश विदेश से इसमें जुड़ सकते हैं। बंधुओं पहला प्रश्न मैं पूज्य श्री के चरणों में वंदन करते हुए रख रहा हूं। महाराज श्री लगातार लोग ऑनलाइन अपने प्रश्न भेज रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा जब तक कि अगली सूचना ना मिले तब तक आप ऑनलाइन प्रश्न अपने भेजें और हिंदी में भेजें। बंधुओं मैं निवेदन कर रहा हूं महाराज श्री के चरणों में। अग्रिमा महाराज श्री आपके चरणों में वंदन करती हुए कह रही है कि भगवान जी सिद्ध शिला पर एक ही पोजीशन में बैठे बैठे बोर क्यों नहीं होते हैं? छोटी सी बच्ची है। देखिए बहुत अच्छी बात है। एक ही पोजीशन में बैठे बैठे बोर वो होते हैं जो शरीर के साथ रहते हैं। भगवान अशरीरी, इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार की बोरियत नहीं है। जिनके अंदर राग द्वेष होता है वो चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं और चीज़ों से बोर होते हैं। भगवान तो राग द्वेष से मुक्त हैं, तो ना उनके अंदर किसी के प्रति अट्रैक्शन है, ना किसी प्रकार की बोरियत है। वे परम ज्ञान के आनंद में लीन रहते हैं। महाराज श्री हेमांशी जैन साजापुर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि मुनियों के आहार के पूर्व पड़गाहन किया जाता है। मेरा प्रश्न यह है कि जब चंदनवाला ने महावीर स्वामी को आहार करवाया था उस समय वह बंधक थी, अतः पड़गाहन की क्रिया के बिना आहार चर्या कैसे संभव हुई? देखो चंदनवाला की जो कथा है उस कथा के अनुसार ऐसा लगता है कि भगवान को देखते ही उसकी बेड़ियाँ टूट गई होगी और बेड़ियाँ टूट जाने के कारण फिर उसके बाद बेड़ियों के टूटते ही उन्होंने पड़गाहन करके आहार दिया होगा। हंसा भोपले इंदौर से नमोस्तु निवेदित करती हुए कह रहे हैं कि महाराज श्री आप जब बुरे लोगों को
उनकी बुरी बातों के लिए, उनके बुरे भावों के लिए क्षमा कर देते हैं। तो महाराज जी आप कैसे क्षमा कर देते हैं? हम अपने जीवन में ऐसा कैसे लेकर के आए? देखिए, बुरे लोगों की बुरी बातों को क्षमा करना बड़ा सरल है, बशर्ते हम उनकी बातों को स्वीकार न करें। जैसे अगर आपको मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई कुछ दे और सामने वाला वो न ले, तो वो चीज़ किसके पास रहेगी? देने वाले के पास या लेने वाले के पास? आपने जिसे दिया उसने लिया ही नहीं, तो वो चीज़ उसके पास रह गई। हम लोगों को कोई अगर बुरी बातें करे, हम उसे पकड़े ही नहीं, उसे ले ही नहीं, उसे स्वीकार ही न करें, तो बातें बुरे कहाँ से लगेगी? तो हमें ये चाहिए कि जो ऐसी बुरी बातें बोलते हैं, हम उनकी बातों को पकड़े ही नहीं, उसे नज़रअंदाज कर दें, ताकि वो बुरी ही न लगे। और जब बुरी नहीं लगेगी तो फिर क्षमा करने का भी सवाल नहीं होगा, अपने आप क्षमा भाव जाग जाएगा। ये सभी बच्चे प्रामाणिक पाठशाला के महाराज श्री अबिका जैन कुंभराज गुना से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे कि महाराज श्री, कभी हमारी फैमिली हमसे कहती है कि अबिका अभी तुम छोटी हो, फिर कभी कहते हैं कि अबिका तुम बड़ी हो। तो महाराज श्री आप ही बताओ कि मैं छोटी हूँ कि बड़ी हूँ? बहुत अच्छा। देखो, अनेकांत का उपयोग करो। हम छोटे भी हैं और बड़े भी। घर के लोग अगर कहते हैं कि तुम छोटी हो, तो समझ लो कि मेरी कई चीज़ों में समझ अभी छोटी हो गई, इसलिए मुझे अपने आप को छोटी समझना चाहिए। और जब कहते हैं कि बड़ी हो गई, तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि अब हम घर के लोग हमें चेता रहे हैं कि अब हमें अब थोड़ा जवाबदार होना चाहिए, अपनी चंचलता को कम करना चाहिए। महाराज श्री वेदांत जैन नमोस्तु बेंगलोर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि पाठशाला में बताया गया है कि जैन धर्म के अनुसार सूर्य और चंद्रमा ज्योतिषी देवों के विमान हैं और वे सुमेरु पर्वत के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कुछ जगह तो चंद्रमा पर जाकर के देखा जाता है कि वो चंद्रमा के चक्कर लगा रहे हैं, बहुत सारे सैटेलाइट। तो महाराज जी ऐसा कैसा आखिर? देखो, इस विषय में मैंने अनेक बार बताया कि ये जो भूगोल और खगोल की बातें हैं, ये विज्ञान की बातें अलग है और हमारे धर्म की बातें अलग है। मैंने अनेक बार बताया कि आज हम जहाँ रह रहे हैं वो अशाश्वत धरती है और हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है वो शाश्वत पृथ्वी का है, इसलिए इन दोनों में अंतर है। इसमें दिमाग मत लगाए। विज्ञान जो कह रहा है उसे विज्ञान की बात को मानकर कि चूँकि सब चीज़ें सैटेलाइट से दिख रही स्वीकार करें, और धर्मशास्त्रों में जो बातें लिखी गई है, समझ लो कि हमारे धर्मशास्त्रों में जो बातें लिखी गई है, हमारी वर्तमान पृथ्वी की संरचना उससे भिन्न है, इसलिए इस बात को उस बात से मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं। शवर्णा जैन रायपुर से छत्तीसगढ़ से नमोस्तु निवेदित करती हुई कहने की महाराज श्री हमें पाठशाला में पढ़ाया गया है कि हमें अंधेरा होने के पहले खाना खा लेना चाहिए। तो महाराज श्री हमारे यहाँ तो 5 बजे अंधेरा हो जाता है, तो आखिर हम खाना खाएं तो कब खाएं फिर? देखिए, आज प्रामाणिक पाठशाला के बच्चों के प्रश्नों को प्रमुखता दी गई है। अब मैं चाहूँगा कि सप्ताह में एक दिन, जब तक ऑनलाइन चल रहा है, तो इन बच्चों के सारे प्रश्न होने चाहिए और उस दिन प्रमुखता उन बच्चों के ही लिए होना चाहिए। तो ये नियमित कर ले, एक कोई डेट फाइनल कर ले। आज कौन सा दिन है? सोमवार है? मंगलवार है। बच्चों को जिस दिन अनुकूलता हो उस दिन करें। मेरे ख्याल से अगली बार से शनिवार को बच्चों के लिए प्रश्नों की प्रमुखता ऑनलाइन जब तक चल रही है ये कर दिया जाए। आज से ही ऐसा बना दें कि आगामी शनिवार से बच्चों के लिए आधा घंटा रिजर्व होगा। उस दिन सारे प्रश्न बच्चों के ही लिए होंगे, बच्चों के होंगे। जो प्रत्यक्ष यहाँ आएंगे समय अनुकूल होने पर तो वे प्रत्यक्ष लाभ लेंगे, और जो परोक्ष से अपना ऑनलाइन भेजेंगे उनको देंगे। बहुत दिनों से भैया जी हमको बता रहे थे कि बहुत प्रश्न आ रहे हैं। आज उनके प्रश्न हैं तो उन प्रश्नों को आज से ही शुरू कर देना चाहिए। सवर्णा ने पूछा है कि रात्रि भोजन त्याग करने की बात कही गई है और हमारे यहाँ 5 बजे ही अंधेरा हो जाता है। अंधेरा होने से पहले खाएं तो हम कब खाएं? तो 5 बजे के पहले खाएं। यही तो परीक्षा है। हमको दिन में खाना है तो अंधेरा होने के पहले खाना है। जहाँ जितने बजे अंधेरा होता है कायदे से सूर्यास्त से पूर्व भोजन होना चाहिए, तभी हम रात्रि भोजन के त्याग का नियम अच्छे से निभा पाएंगे। और ऐसा कुछ कठिन नहीं है, जैसा मन बना लोगे वैसा होगा। घंटा आध घंटा को एडजस्ट करने में कोई बात नहीं होती। हमको रात में नहीं खाना तो नहीं खाना, लोगों को ये सोचना चाहिए। प्रायः जैनियों की हालत ये है कि उनकी रात तब तक नहीं होती जब तक उनका भोजन नहीं होता, है ना। बुंदेलखंड में कहावत है कि बनियों की
रात तब तक नहीं हो जब तक अंथव नहीं हो। तो ये जो चीज़ है ये ठीक बात नहीं है। हम रात्रि भोजन छोड़े किस वजह से, हमें ये समझना चाहिए। हम रात्रि भोजन छोड़ते हैं केवल जीव हिंसा से बचने के लिए। दिन के उजाले में जो सूर्य की किरणें हैं उनमें प्रासुकता होती है, उसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती है, इंफ्रारेड रेज होती है, अदृश्य ताप किरणें होती है, जिसके कारण प्रासुकता होती, सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं होती, जो होते वो छिपे रहते। रात में सूर्यास्त होते ही उनकी उत्पत्ति हो जाती है और उनका संचार हो जाता है। तो भोजन करेंगे तो उनकी सम्मिलित होने की संभावना बनेगी, और उनकी संभावना बनेगी तो फिर तो दोष लगेगा ही। तो रात्रि भोजन को छोड़ने के लिए अगर हम वास्तव में उसके दोष से बचना चाहते हैं तो सूर्यास्त से पूर्व भोजन करो, बल्कि सूर्यास्त के बाद कुछ भी खाना पीना मत करो। सारी चीज़ें वैसे करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। और हम थोड़ा सा मन बदल ले तो सब कुछ हो सकता है। थोड़ी जल्दी कर ले, नियम निभ जाएगा। महाराज श्री सार्थक बोलोकर प्रामाणिक पाठशाला का छात्र है, नमोस्त निवेदित करके कह रहा है कि मैं पाठशाला के लेवल 1 का छात्र हूं नांदेड़ महाराष्ट्र से। महाराज श्री मेरी शंका है कि पाठशाला में हमें 24 तीर्थंकरों के फ्लेक्स कार्ड बनाते समय सिखाया गया है कि चंदा प्रभु भगवान श्वेत वर्ण के होते हैं, तो गुणायतन में स्थिर जो चंदा प्रभु भगवान है वो श्वेत वर्ण के क्यों नहीं है महाराज श्री? देखो, अब जो मिल गए सो हो गए। भगवान का वर्ण श्वेत वर्ण है, मूर्ति है, लेकिन यहाँ वर्ण मत देखो, भगवान के स्वरूप को देखो। हालांकि घबराओ नहीं, यहाँ मूल चंद्रप्रभ भगवान उसी तरह से विराजेंगे। पुंज जैन सागर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि मैं प्रामाणिक पाठशाला का प्रथम लेवल का छात्र हूँ। मेरी शंका यह है कि रात में 4 प्रकार के आहारों का त्याग करके सोने के बाद जब सुबह मुझे दूध पीने के लिए नियम तोड़ना होता है तो भगवान जी से कैसे अनुमति मांगे कि हमें अब दूध पीना है? बहुत अच्छा, वे बच्चे बहुत अच्छा करते हैं जो सोने से पहले नियम लेके सोते हैं। और बच्चे क्या, बड़ों को भी ये नियम लेना चाहिए कि अब मैं सो रहा हूँ, कम से कम इतना संकल्प ले लो कि जब तक मैं सो रहा हूँ तब तक के लिए मेरे 4 प्रकार के आहार का त्याग। नींद में तो कुछ खाते पीते नहीं है ना, तो कम से कम उतनी देर त्याग होगा। और उसके बाद कुछ लेना है, आँख खुले, तो आँख खुलने के बाद 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले। कितनी देर लगती है? 40 सेकेंड 35 सेकेंड लगेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले, भगवान को स्मरण करे, प्रभु अब मेरी नींद खुल गई, अब मुझे लेना है, वो ले लिए। तो इसी तरह सुबह अगर आप उठ के दूध पीते हैं तो इसी तरह, हे भगवान मेरा ये नियम पूरा हुआ, अब मैं ग्रहण कर रहा हूँ, जो भी अन्य जल मुझे ग्रहण करना है कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा। तन्वी जैन दिल्ली से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि सब तीर्थंकर और भगवान कमल के फूल पर ही क्यों मोक्ष जाते हैं? देखो, कमल के फूल पर मोक्ष नहीं जाते, भगवान का विहार कमल के ऊपर होता है। तो जहाँ भगवान चलते हैं तो उनके चरणों में कमल बिछ जाते हैं। कमल क्यों बिछते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है। बच्चे पूछ रहे हैं, बड़ों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए, हो सकता ना हो। बहुत अच्छा सवाल है। भगवान के विहार में कमल बिछते हैं। ये कमल क्यों बिछते हैं? आप लोग भगवान भक्तामन में बोलते हैं ना, पादो पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। तो भगवान जब चलते हैं तो उनके हर कदम पर कमल खिलते हैं, 225 कमल खिलते हैं। ये क्यों खिलते हैं? कमल जो है वह अलिप्तता का प्रतीक है। कीचड़ में होने के बाद भी कमल खिला रहता है, पानी में होने के बाद भी पानी से भिन्न रहता है। तो अलिप्तता का प्रतीक है, और कीचड़ में भी कमल है, यानी पवित्रता का प्रतीक है। कमल को लक्ष्मी का भी द्योतक माना जाता है। लक्ष्मी कमलासन पर विराजती है। तो भगवान के चरणों में कमल का बिछना, 3 लोक त्रिलोकी नाथ के चरणों में 3 लोक की संपदा के न्योछावर होने का द्योतक है। भगवान के चरणों में 3 लोक की सारी संपदा आ रही है कमल उस रूप में, और भगवान उससे 4 अंगुल ऊपर उठ करके चलते हैं, जो उनकी अलिप्तता का द्योतक है। इसलिए भगवान के विहार में कमल बिछते हैं। मोक्ष के लिए कमल नहीं है, वे तो ध्यान में रहते हैं और सीधे मोक्ष जाते हैं।
माही अमित पुणे महाराष्ट्र से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे महाराज श्री, जैसे रात्रि भोजन करने से जीव हिंसा का पाप लगता है, वैसे ही रात्रि में बोलने से भी लगता है क्या? देखिए, प्रवृत्ति कम से कम होनी चाहिए, जितना बने उतना कम करे। भोजन और बोलने में थोड़ा अंतर है, लेकिन अपने आप को जितना सीमित रखे उतना अच्छा। अबिका जैन वेस्ट बंगाल से आपके चरणों में वंदन करती हुई कह रहे कि महाराज श्री, जब भी आप प्रवचन स्टार्ट करते हैं तो हाथों में पिच्छिका लेकर के नमोकार मंत्र बोलते हैं, तो क्या हम लोग भी जब नमोकार मंत्र पढ़े तो हाथ में कुछ लेकर के बोलें क्या? देखो, बहुत अच्छा सवाल है ये। हम मुनियों की वंदना मुद्रा है। क्या है? हम जब वंदना करेंगे तो हाथ में पिच्छी लेकर के परिमार्जन सहित, समझ गए? तो हम लोग पिच्छी हमारे हाथ में, इसलिए हम पिच्छी लेते हैं। खुद तो 3 बार करके, ये 1 2 3 आवाज करके करते हैं। अब आप लोग कुछ लेके मत करिए, पर कैसे करिए? दोनों हाथ को जोड़कर ऐसे घुमा के 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, ऐसे करना चाहिए। चलिए। आरव जैन सागर से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे कि महाराज श्री, सिद्ध परमेष्टि तो मोक्ष चले गए, अरहंत जाने वाले हैं, आचार्य उपाध्याय साधु धरती में क्यों हैं? अरे, जो अरहंत और सिद्ध हुए पहले वो आचार्य उपाध्याय साधु थे, वही हुए ना। आगे लाइन क्लियर होगी तो ये लाइन में लगे, इनको भी जाना है, इसलिए आचार्य उपाध्याय साधु मार्ग बनाए हुए। अगर आचार्य उपाध्याय साधु नहीं रहेंगे तो अरहंत सिद्ध कहाँ से आएंगे? इसलिए यही एक क्रम है। रिद्धि सेठी नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही कि मैं प्रामाणिक पाठशाला की लेवल 2 की छात्रा हूँ, मैं हिंद मोटर कोलकाता से हूँ। मेरी शंका यह है कि सभी माता जी के नाम के बाद मति क्यों लगाया जाता है, जैसे ज्ञानमती, सुपार्शमती, विज्ञानमती, ऐसे महाराज जी के नाम के बाद सागर क्यों लगाया जाता है, जैसे विद्यासागर, प्रमाण सागर आदि आदि? महाराज श्री, ऐसा क्यों? देखिए, मति और सागर लगाने की जो परंपरा है, कोई जरूरी नहीं कि यही लगे। पुराने समय में अन्य अन्य भी नाम रहे हैं मुनियों के साथ। शेन भी लगा है, सिंह भी लगा है, नंदी भी लगा है। वर्तमान में लगभग सभी संघों में सागर लगा। सागर नाम बदलते हैं, मुनि के नाम परिवर्तित किए जाते हैं, क्योंकि मुनियों का एक नया जन्म होता है, और नया जन्म होता है तो नया नामकरण हो गया, ताकि पुराने संबंध सब टूट जाए, बदल जाए। इसलिए नामकरण संस्कार किया जाता है दीक्षा में। और सागर इसलिए लगाया जाता है कि सागर गंभीरता और विशालता का द्योतक है। तो जैसे सागर में गंभीरता है, विशालता, और सागर में अनेक रत्न हैं, इसी तरह मुनियों का जीवन गंभीर, विशाल और गुण रत्नों से भरा है। इसलिए उनके नाम के आगे सागर लगाया जाता है। और मति बुद्धि की बात है, तो बुद्धि अगर अच्छी होगी तभी हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए आरिकाओं के नाम के साथ मति लगाया जाता है, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पुराणों में अनेक ऐसे नाम मिलते हैं जिसमें मति के अलावा भी थे, श्री है, नंदिनी है, अन्य अन्य भी नाम आते हैं। इसी का जैन जबलपुर से नमोस्तु करती हुई कह रही महाराज श्री, ज्ञान कहाँ होता है, आत्मा में कि दिमाग में? और यदि हम मरकर की दूसरी गति में जाते हैं तो हमारा ज्ञान कहाँ चला जाता है? इसका तो उत्तर शायद परसों हो, अच्छा कल हुआ था जो प्रसारित नहीं हुआ। ठीक है, ज्ञान कहाँ होता है, आत्मा में या दिमाग में? बात ऐसी है, आज का कंप्यूटर का युग है ना, तो हम थोड़ा टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसका उत्तर देना चाहेंगे। कंप्यूटर में 2 चीज़ें होती है, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का जो की रोल होता है वो किस पे होता है? सॉफ्टवेयर पे। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर का कोई काम नहीं, वो डब्बा है। लेकिन हार्डवेयर का सपोर्ट नहीं है तो सॉफ्टवेयर का कोई काम नहीं, कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती है तो काम होता है। तो हमारा शरीर और माइंड है ना, ये हार्डवेयर है। माइंड पूरा हार्डवेयर का काम करता है, और उसमें जैसी प्रोग्रामिंग होती है वो उस तरीके के काम करता है। वो सॉफ्टवेयर है हमारी आत्मा, आत्मा के संस्कार। वो सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर है, दोनों का तालमेल होता है तो शरीर विकसित होता है, ऐसा समझना चाहिए। तो ज्ञान आत्मा में है, पर उसकी अभिव्यक्ति माइंड के माध्यम से होती है, हमारी इंद्रियों के माध्यम से होती है। एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने में हार्डवेयर खराब होता है, सॉफ्टवेयर सेफ रहता है।
और फिर वो नए जन्म में जाने के बाद फिर अपने हिसाब से जैसा उसको हार्डवेयर मिलता है अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, उसकी प्रोग्रामिंग चेंज हो जाती है। इसलिए नए जन्म में हमारे संस्कार और हमारी प्रवृत्तियां बदल जाती है, ऐसा समझना चाहिए। कीर्तिका जैन जयपुर से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं कि हम बच्चों के अध्ययन के लिए सर्वोत्तम ग्रंथ का सुझाव दे करके हमारा मार्गदर्शन करें। बच्चों के लिए अध्ययन के लिए सर्वोत्तम ग्रंथ है, मैं तो ये कहूँगा सबसे पहले बच्चों को 4 भाग अच्छे से पढ़ना चाहिए और 6 ढाला को अगर कोई अच्छे ढंग से पढ़ाने वाले हों, पाठशाला में भी पढ़ाया जाता है, उसको पढ़ लेना चाहिए। फिर धीरे 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 अपने आप ज्ञान का विकास होगा। जीतिका जैन रायसेन से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं कि महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि नमोकार मंत्र में सभी को नमस्कार करती हैं, जैसे अरहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को। तो चौथे नंबर के हम उपाध्याय को जब नमस्कार करें तो किन गुरु का स्मरण करें, कृपया। देखो हमारे आचार्य है ना, आचार्य में 3 गुण होते हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु। हमारे आचार्य में 3 हैं, तो उनको आप ध्यान करो, उनको आचार्य भी देख लो, उपाध्याय भी देख लो और साधु भी देख लो, 3 in 1, समझ गए? तो आप 3 रूप उनमें देख सकते हो। अरीना रोमेश नागपुर से नमोस्तु निवेदित करते कह रहे हैं कि आत्मा जीव है और हमारे अंदर दिमाग रूपी मशीन है जो हमारे शरीर को चलाती है। तो क्या आत्मा दिमाग रूपी मशीन को कमांड देती है कि क्या करना है, या फिर आत्मा कमांड देती है? मतलब कि आत्मा और दिमाग एक साथ कैसे काम करते हैं? अभी थोड़ी देर पहले के प्रश्न में इसका उत्तर मैंने दे दिया। आगे से हनुष भोपले इंदौर से नमोस्तु निवेदित करते कह रहे हैं कि महाराज श्री, मैं आपके जैसे ज्ञानवान और संयमी कैसे बन सकता हूँ? आपके जैसे ज्ञानवान और संयमी कैसे बन सकता हूँ? मन में ठान लो, संकल्प ले लो, हमारे जैसे क्या भगवान जैसे सर्वज्ञ बन सकते हो। हर आत्मा के अंदर वो क्षमता है, योग्यता है। हर प्राणी के भीतर परमेश्वर है, उसके अंदर अनंत ज्ञान है। आवश्यकता उस ज्ञान को पहचानने की और उसको उद्घाटित करने की। यदि वो उसे पहचान ले और उसको उद्घाटित करने का प्रयत्न कर ले तो सब हो सकता है। तुम्हारे मन में है कि हम अपना ज्ञान कैसे बढ़ाएं, तो बस यही कहूँगा, लगन से करो, इधर उधर की बातों में अपना समय मत लगाओ। हमेशा अच्छी बातों को सीखने और समझने की कोशिश करो। बच्चों के पास मैं देखता हूँ, उनके पास टैलेंट बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो अपने टैलेंट का सही उपयोग नहीं करते, वो इधर उधर के काम में लग जाते हैं। वो अपना समय फालतू के कामों में न लगाएं, अनावश्यक गेम वगैरह में न लगे, मोबाइल वगैरह से अपने आप को दूर करे और जो मूलभूत चीज़ें उसको पढ़ने में लगाए। ये चीज़ सोचे कि हमें इस जीवन में अधिक से अधिक सीखना है और सीखने का कोई अंत नहीं। हम जितना सीख सके सीखने की कोशिश करें। जो मनुष्य जितना अधिक प्रयास करता, अभ्यास करता है, वो उतना अधिक ज्ञान पाता है। तो ज्ञान पाने के लिए व्यक्ति को निरंतर अभ्यास करना होगा। मैं जब अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में था तो 14-14 घंटे अध्ययन करता था। उसमें हमारे आवश्यक अलग थे, माने दिन भर में 18-19 घंटे, 3-4 घंटे हमारे अपने आवश्यकों में और 12 से 14 घंटा नियमित अध्ययन। केवल पढ़ना मुझे और इसके अलावा किसी से कुछ लेना ही देना नहीं होता था। वो आज काम में आ रहा है। मेरी रुचि रहती थी ऐसी कि मुझे और कोई काम करना ही नहीं है। एक एक दिन में 6-6 ग्रंथों का स्वाध्याय करता था, अलग 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 सब, और सारे विषयों को उपस्थित रखता था। तो वो चीज़ें जिसके अंदर आ जाए, ऐसा जज्बात जो जगा ले, ऐसा अपने मन में लगन जगा ले, तो सारा काम कर सकता है। मेरी जिस दिन मुनि दीक्षा हुई उसी दिन मैंने गुरुदेव से छठखंडागम के 6 खंड के स्वाध्याय का संकल्प लिया। वो छठखंडागम के 6 खंड और महाबंध सहित तथा जय धवला सहित मैंने 2 वर्षों में पूरा कर लिया, अकेले पढ़कर। लेकिन वो लगन रहती थी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद मुझे पढ़ना है। अन्य विषयों को भी मुझे अधिक से अधिक ग्रहण करना है, सीखना है, समझना है। जिसके अंदर सीखने की वृत्ति होती है, लगन होती है, वो ज्ञान के सागर से मोतियां अपने आप निकाल सकता है। तुम लोगों के पास, सबके पास क्षमता है, लेकिन तुम्हारा समय गलत डायरेक्शन में जाता है, उसको बदलो तो सारा ज्ञान आ जाएगा। आगम जैन झांसी से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं कि जब हम अच्छे काम करते हैं तो उसका फल देर से क्यों मिलता है, और बुरे काम करते हैं तो उसका फल जल्दी क्यों मिल जाता है महाराज श्री? अच्छे काम करने का फल देर से क्यों मिलता है और बुरा काम करने का फल जल्दी क्यों मिलता है? देखो,
मैं एक दूसरे तरीके से बोलता हूँ। तुम कोई अच्छी पौष्टिक चीज़ खाओ, है ना, अच्छी मिठाई खाओ, तो तुरंत हजम होता है क्या? उसको हजम होने में टाइम लगता है, पर वो हमारे शरीर को पावर देता है। लेकिन अगर कोई आदमी जहर खा ले तो उसका असर कैसा होगा? तुरंत होगा। जहर नहीं खाए, मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ खाए जो अपत्य है ना, तो उससे क्या होगा? तुरंत खाए इधर तुमको लूज मोशन होना शुरू हो जाएगा। तो क्या है? बुराई का प्रभाव जल्दी पड़ता है, अच्छाई धीरे धीरे जमती है। दूसरा उदाहरण देता हूं। तुम एक चंदन का पेड़ लगाओ, कितने दिन में बढ़ेगा? उस पेड़ को उगाने में सालों लगते हैं, तब कहीं चंदन का पेड़ बढ़ करके बड़ा होता है। लेकिन बेशरम का पेड़, उसके लिए क्या करना है? क्योंकि लगाने की भी जरूरत नहीं होती, कहीं भी फेंक दो अपने आप लग जाएगा, इसीलिए उसका नाम बेशरम। तो अच्छाई चंदन के पेड़ की तरह है और बुराइयां बेशरम के पेड़ की तरह, चाहे जहां पसर जाती। तो बुराइयां जल्दी अपना प्रभाव दिखाती है और अच्छाई वक्त लेती है। लेकिन बुराइयों का प्रभाव जल्दी पड़ता है पर लंबा नहीं होता। अच्छाई का प्रभाव देर से होता है लेकिन अच्छा होता है, बड़ा होता है। तो पाप का फल तुरंत दिखता है और पुण्य का फल हमें दिखता नहीं। हालांकि वो भी हमें तत्काल भी मिलता है, लेकिन बाद में मिलता है, तत्काल मिलता है। उसमें न जा करके हमें ये समझना चाहिए कि भले देर से मिले पर दुरुस्त तो वही है। पाप का फल जल्दी इसलिए भी मिलता है ताकि लोग पाप से बच सके। अगर लोग चेत जाए कि मैं पाप करूंगा, उसका तुरंत फल ऐसा मिलता उल्टा, तो मुझे इससे बचना चाहिए, तो लोग अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते। स्वाति जैन सोनीपत से नमोस्तु कर रही हैं और कह रही महाराज श्री, मैं 11 वर्ष की हूँ, हम बच्चों को इस उम्र में कितना धर्म करना चाहिए? देखो, बच्चे हैं, मैं तो सभी विद्यार्थियों से बोलता हूँ कि उनका सबसे पहला धर्म क्या? अधर्म नहीं करना, कोई भी गलत काम नहीं करना, ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिसमें किसी भी प्रकार से गड़बड़ी हो। अधर्म से बचना ही तुम लोगों का सबसे पहला धर्म है। अब 11 वर्ष के बच्चे, उन लोगों के लिए मैं कहूँगा, अगर मंदिर निकट में है तो रोज एक बार मंदिर जाओ, माता पिता के नित्य चरण छुओ, घर में कोई एक स्तुति पाठ करो और उठने के बाद 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, सोने के बाद 9 बार नमोकार, सोने के पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, बन सके तो एक माला फेर लो, है ना, और दिन में खाने की कोशिश करो, रात में खाने से बचो, और जो भी जिन चीज़ों का हमारे यहाँ निषेध है उन चीज़ों से बच जाओ। तुम लोगों के लिए इतना ही धर्म पर्याप्त है। और जो पाठशाला चलती है उसे ज़रूर अटेंड करो। अगर बचपन में इतनी सी बातें कर ली तो सब अपने आप अच्छा हो जाएगा। दर्शना जैन इंदौर से कह रही, नमोस्तु महाराज जी, महाराज श्री, आत्मा दिखती क्यों नहीं है? आत्मा भले नहीं दिखती, लेकिन उसका फंक्शन दिखता है ना। कोई लाइट जल रही है, दिख रही है, पर इसकी करंट दिखती है क्या? करंट नहीं दिखती ना। तो ये करंट है, वो अंदर रहती है, ये ऊपर है, ऊपर का ढांचा है। तो शरीर दिखता है, आत्मा नहीं दिखती। लेकिन आत्मा के बिना शरीर की कोई हरकत नहीं दिखती। वो अमूर्त है, लेकिन इस पूरे के पूरे शरीर को संचालित करने का काम उसी का है। जीवल जैन हरियाणा से नमोस्तु कह रहे हैं, ये दुनिया अगर भगवान ने बनाया है तो भगवान को किसने बनाया? न भगवान ने दुनिया को बनाया, न भगवान को किसी ने बनाया। अगर ये बोलते कि भगवान ने दुनिया को बनाया तो ये सवाल उठता कि भगवान को किसने बनाया। फिर जिसने भगवान को बनाया उसके लिए पूछते उसको किसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया। तो इसका कोई आंसर नहीं होता है ना। प्रश्न पर प्रश्न उठता रहता है। इसको बोलते हैं अनवस्था, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक क्वेश्चन। तो ये नहीं, न दुनिया को भगवान ने बनाया, न भगवान को किसी ने बनाया। ये दुनिया एब एटर्नो है, अनादि अनिधन है, हमेशा से है और हमेशा रहेगी। अरहान सिंघई भोपाल से नमोस्तु करती हुई कह रहे हैं कि हम बच्चों का धर्म के प्रति क्या कर्तव्य है? अभी एक प्रश्न के उत्तर में मैंने जो बात कही वही बच्चों को रखना चाहिए।
अपने संस्कारों को मजबूत रखते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए, निर्मल बनाना चाहिए, गलत कार्यों से, गलत संगति से बचना चाहिए और जो धार्मिक क्रियाएं हैं उसको अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। प्राप्ति जैन भीलवाड़ा से नमोस्तु करते हुए कह रही महाराज श्री, हम बच्चों को बड़े होकर के पढ़ लिख करके IAS IPS बन करके राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए, या डॉक्टर बनकर के मानव सेवा करनी चाहिए, या इंजीनियर बनकर के राष्ट्र निर्माण में सहयोग देना चाहिए, या फिर साध्वी बनकर के अपने इस भाव को और अगले भाव का कल्याण करना चाहिए? कृपया समाधान करें। मैं तो सभी बच्चों से ये कहूँगा, और कुछ बनने के पहले सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, एक नेक इंसान बने। अपने अंदर इंसानियत होगी तभी हम अपने जीवन को कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो सबसे पहली कोशिश कि हम एक अच्छा इंसान बने, फिर अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप देखें। अगर हम साधु संत के रूप में अपना जीवन बिताने में अपने आप को समर्थ महसूस करते हैं और हमारे अंदर से वैसे वैराग्य की लहर दिखती है तो साधु संत बन जाना और स्वपर का कल्याण करना। लेकिन यदि ऐसा नहीं कर पाते तो कम से कम संत बनो सबसे अच्छा, पर संत न बन पाओ तो कम से कम सज्जन बनने की कोशिश जरूर करना। गुणायतन संत बनो बहुत अच्छा, संत न बनो तो सज्जन बनो। सज्जन बन करके चाहे तुम नेता बनो, चाहे तुम वैज्ञानिक बनो, चाहे तुम इंजीनियर बनो, चाहे तुम डॉक्टर बनो, चाहे तुम एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनो, व्यापारी बनो, कुछ भी बनो, पर सबसे पहले जैसा मैंने कहा नेक इंसान बनो, सज्जन बनो। हो गया सब बच्चों का? जी प्रत्यक्ष में यहाँ गुणायतन परिसर में उपस्थित है लता जी गंगवाल, गुणायतन मंत्री के दोनों पोते भाई अरहत भैया, और दोनों भैया एक साथ खड़े हो जाए और अपनी अपनी शंकाओं को रख रहे हैं। नमोस्तु महाराश्री। जब भी पंच कल्याणक होता है तो बड़े लोग को तो भगवान के लिए बहुत कुछ बनने का मौका मिलता है, जैसे भगवान के माता पिता, सौदर मित्र। तो महाराश्री, हम जो छोटे बच्चे हैं उन लोग का कुछ व्यवस्था नहीं है क्या कि उन लोग भी कुछ भगवान के लिए बन सके? अरे बहुत और हम लोग तो बहुत छोटे, हम लोग को तो हम लोग को बहुत टाइम लगेगा बड़े होने के लिए। बहुत सुंदर, अभी से बन जा, तुम लोगों के लिए सब वैकेंसी है और बहुत बढ़िया। तुम लोग क्या बनाएंगे पता है? 2 बहुत अच्छे मौके जो केवल बच्चे बन सकते हैं। एक तो भगवान के फ्रेंड, समझ गए, भगवान के दोस्त बन करके भगवान के साथ बाल कीड़ा करो, और दूसरा लौकांतिक देव। ये दोनों रोल बच्चों का होता है, समझ गए। अब वो लोग पहले से बनाते नहीं, बच्चों को उसमें शरीक करना चाहिए और उससे बच्चों का भाव जुड़ता है। बहुत सारी बच्चियाँ हैं, वो 56 कुमारी देवियाँ बनती, अष्ट देवियाँ बनती, सबका रोल होता है, समझ गए। बहुत अच्छा भाव है, ऐसे करोगे तभी आगे बढ़ोगे। बोलो अरहत। महाराज जी, इस दुनिया के रंगमंच पर सब अपना किरदार निभाते हैं, कुछ गिराते नज़रों में, कुछ पलकों पर बैठाते हैं। हमें अपने जीवन का रिमोट किसी को नहीं देना है, हम अपने मर्जी के मालिक, हमें फैसला लेना है। महाराज श्री, मेरे कहने का मतलब है कि जब हम छोटे को कभी कोई बड़ों की बात समझ नहीं आती तो हम उनको कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो बोलते हैं कि तुम छोटे हो, तुम अपना राय मत दो। तो महाराज जी, क्या हर वक्त हम छोटे गलत होते हैं या हमें अपने बड़ों से राय नहीं देना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। एक बार तो इसके सवाल की प्रस्तुति के लिए जोरदार करतल ध्वनि होना चाहिए। बात बहुत अच्छी है। सबसे पहले तो मैं बड़ों से कहूँगा, बड़े बड़े होते हैं, बड़ों के साथ अनुभव होता है, मानता हूँ, लेकिन बड़े होने को इतना समझना चाहिए, कई बार छोटे भी हमें वो बात सिखा देते हैं जो हम बड़ों से नहीं सीख पाते। तो छोटों की बात को अगर अच्छी बात है तो उन्हें छोटा कह करके न टालें। छोटा भी यदि हमें कोई अच्छी बात बताता है तो उसे स्वीकार लेना चाहिए, स्वीकारने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े व्यक्ति में भी गलतियां हो सकती है और अगर छोटा कह रहा है तो उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं होता। जो महान लोग होते हैं वे हर किसी से सीखते हैं, एक साधारण व्यक्ति से भी सीखते हैं। मैं तो देखता हूँ, मेरे पास छोटा सा बच्चा भी आता है, यदि वो कोई काम की बात बोलता है तो मैं उसको नोटिस करता हूँ और उसको ध्यान में रखता हूँ कि ये चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपको एक घटना बताता हूँ अपने जीवन की। बहुत पुरानी बात है, गर्मी का समय था, जून का महीना था। एक कार्यक्रम में हम लोग थे,
विदिशा की बात है, विदिशा में उदयगिरी का शिलान्यास होना था। वहाँ हम लोग गए, सुबह से पहुँच गए 6 बजे से, और कार्यक्रम था 8 बजे से। हमारे साथ कुछ छोटे छोटे बच्चे थे। एक आम के पेड़ के नीचे हम बैठे थे। बच्चे सब भूखे थे, कुछ खाए पिए नहीं थे। एक आम गिरा। मैंने एक बच्चे से कहा, देखा उसका मुंह मुझे बहुत सूखा सूखा लग रहा था, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, कोई व्यवस्था को आने में विलम्ब था। तो मैंने उसको इशारे से कहा कि बेटा ले ले, उठा ले। तो उसी में एक दूसरा बच्चा था, बोला महाराज जी दूसरों की बिना दी हुई चीज को उठाएंगे, चोरी नहीं होगी। मैं हिल गया। मैंने कहा बेटा तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऐसा नहीं लो, बिना पूछे नहीं लेना चाहिए, मुझसे गलती हो गई। फिर वहीं वो आम वाला जो उसको देख रहा था, वो वहाँ बैठा था। बड़े लोगों ने उससे पूछा कि भैया हाँ कर ले, तो उसने फिर और आम दे दिया। लेकिन एक छोटे से बच्चे ने भी मुझे मेरे गलती का एहसास कराया, मैंने उसे एक्सेप्ट किया। तो बड़े कोई भी हों, अगर छोटा बच्चा भी आपको कुछ बताता है तो बड़ों को चाहिए कि नहीं, बच्चा भले छोटा है पर उसने जो बात की है वो मेरे लिए बड़ी है। आज तक मेरे आंखों में है वो दृश्य, मेरे आंखों में झलकता, बहुत गहरा इंप्रेशन उसका। अब बात बिल्कुल सही है, पर स्वामी काम था, गिरा, वो हमारा है नहीं, मुझे उठवाना नहीं था। मैंने उसकी गलती को एहसास किया, उसका प्रायश्चित किया। लेकिन ये एक छोटे से बच्चे ने कहा, मैं अगर उसको कुछ कह देता हाँ ऐसा चलता है, कुछ नहीं है, ले लो, तो उसके लिए भी गलत शिक्षा होती और मेरी भी गलती होती। मैंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया कि नहीं, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, मैंने एक गलत किया है, मुझे स्वीकार करना चाहिए। तो मैं इस उदाहरण से बड़ों से ये कहना चाहता हूं, अगर बच्चे तुम्हारे लिए कोई कमी बताए, गलती बताए, तो उसे डांट डपट करके शांत करने की जगह प्यार से समझना चाहिए। कहा ठीक है बेटा, तुमने कहा ये ठीक है, ये तो एक पहलू। लेकिन बच्चों को क्या चाहिए, समझदारी से काम करें। सबके सामने ऐसा ना कहो कि बड़े अपना इंसल्ट फील करें। अगर उनसे कोई गलती हो गई और बच्चे एकदम, बचपना तो होता ही है, अनुभव की कमी होती है, उत्साह में आकर के बोल दे कि ये ऐसा हो गया, गलती हो गई, नहीं। उसको क्या करे, बहुत तरीके से कहे। एक तो सीधे सीधे ना कहे, उसको कहे कि अगर मान लीजिए किसी में कोई गलती दिखती है ना, मान लो घर में है, दादा है, दादी है, पापा है, मम्मी है, किसी से गलती हो जाए, वो चीज़ है, उसको कहो, मान लीजिए दादा दादी कोई है, पापा है, मम्मी है, कोई गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, एक आदत होती है, अब बच्चों को पसंद नहीं आती, बच्चे उनको मना करते हैं, ये नॉर्मली चीज़ है। तो अगर वो कोई खा रहा है तो उनसे पूछो कि कोई को गुटखा, मसाला, तंबाकू खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। और पापा बड़े होकर हम खा सकेंगे, आप हमको, हम खा सकेंगे, बड़े नहीं, अभी हम खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, वो ठीक नहीं है खाने के नहीं। तो पापा जो चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं वो आपके लिए ठीक कैसे होगी? मम्मी जो चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं वो आपके लिए ठीक कैसे होगी? उनको अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा और वो सुधार भी लेंगे। डायरेक्ट वे में कहने की जगह इनडायरेक्ट वे में कहना सीखो, उससे बड़े भी, उनका बड़प्पन भी बना रहेगा, उनकी मान मर्यादा भी बनी रहेगी और उन्हें उनकी गलती का एहसास भी होगा। सीधे सीधे कहने से बात चुभती है, तो कोई चीज़ चुभ जाए ऐसा नहीं। अब गुरु शिष्य की बात है, शिष्य को अगर गुरु की कोई कमी दिख जाए और शिष्य गुरु से कह दे आपने ऐसा कर दिया, नहीं, ये उसकी मर्यादा का उल्लंघन है। उनको बहुमान सुरक्षित रखते हुए काम करना चाहिए। हमारे यहाँ एक बहुमानाचार होता है। तो पहले बड़ों से कोई बात, मान लीजिए बड़े कुछ बात बोल रहे हैं, वो बात गलत भी हो सकती है, तो बड़ों की कोई बात गलत लगे भी ना, तो हम लोग मुनियों के लिए क्या कहा, गुरु ने कुछ बात बताई, वो बात आपको अच्छी नहीं लग रही, नहीं जम रही है, मान लीजिए स्वाध्याय में कोई बात बता रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो भी पहले कहा गया तथाकार। क्या तथा? आप जो कह रहे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है,
बाद में आप कह सकते हैं कि आपने ये बताया बिल्कुल सही लग तो रहा है, पर इसमें मुझे ये प्रॉब्लम दिख रही है। तो पहले एक्सेप्टेंस, किसी ने कहा, पिता ने कहा, मां ने कहा, कोई ने कहा, नहीं ये बात गलत है, हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। उससे उनके ईगो को चोट लगेगा। आप कह रहे बिल्कुल सही है, ठीक है मैं देख लेता हूं। फिर थोड़ी देर बाद आपने जो कहा, मैंने उस पर विचार किया, मुझे उसमें ये चीज गलत दिख रही है, अब बोलिए मैं कैसे करूं। तब तक उनका भी मन ठंडा हो जाएगा। तो हमें एक दूसरे का मान सुरक्षित रख करके चलना चाहिए, तब हम अच्छा काम कर सकेंगे। नमस्ते। बहुत बढ़िया। विकर्ष जी शास्त्री काफी लंबे अंतराल के बाद, लगभग 10 दिन के बाद हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। अपनी बात, अपना प्रश्न रख रहे हैं विकर्ष जी शास्त्री। हो बोलिए परम पूज्य मुनिवर 161 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। और सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित कर रहा हूं। और लगभग 10 दिनों के अंतराल के बाद आज पूज्य गुरुदेव के आशीष से कुछ दिनों पूर्व संक्रमित हो गए थे, आज जो रोग चल रहा है, लेकिन कुछ साथी भी थे हमारे गुणायतन के, सभी लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर के पूज्य गुरुदेव के आशीष के कारण सभी स्वस्थ होते हुए आज पूज्य गुरुदेव के चरणों में हैं। और अब मैं पहला प्रश्न आज एक रख रहा हूं गुरुदेव के सामने कि गुरुदेव, किसी ने कहा कि डिग्रियां तो आपकी पढ़ाई के खर्च की रसीदें हैं, ज्ञान तो वही है जो आपके किरदार में झलकता है। प्रश्न मेरा यह है गुरुदेव कि आज लोगों में बहुत ज्ञान है, आज हम लौकिक दृष्टि से देखें तो सब में बहुत ज्ञान, कोई सीए बड़ी बड़ी पढ़ाई कर रखा है, लेकिन व्यवहारिकता आज गौण होती नजर आ रही है। तो कैसे गुरुदेव हम ज्ञान के साथ साथ, बाहरी ज्ञान के साथ साथ हम अपने व्यवहारिक जीवन में उसको उतारें, शंका का समाधान करें। बहुत अच्छा। पहले तो मैं सबको आशीर्वाद देता हूं और आप सबको सूचना देता हूं, 31 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख तक यहाँ विस्फोट सा हुआ था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको यहाँ से परिसर से हटाना पड़ा, लगभग सब मिलाकर 40, और कई तो ऐसे जो घर पहुँच करके भी। लेकिन आज बड़ी प्रसन्नता है, सब आज बाहर आ गए हैं, किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है, सब पूर्णतः स्वस्थ हैं, फिट हैं। हालांकि ये जो व्यवस्था बनाई गई थी एहतियाती दृष्टि से, मुझे लगा कि अगर नहीं किया जाए तो न जाने कितने लोग लपेटेंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ की भोजनशाला में ही 5 लोग पॉजिटिव थे जो अपने भोजन करा रहे थे आपको। तो ये सारी बात है, बहुत समय पर निर्णय लिया गया और उसका ये परिणाम है कि आज सब कुछ सुरक्षित है, सब सुरक्षित है। और इसलिए आप किसी भी प्रकार का विकल्प न करें। बहुत सारे लोग यहाँ आने जाने के लिए बार बार निवेदन करते हैं, उनके लिए अभी थोड़ा जब भी समय अनुकूल होगा सूचना दे दी जाएगी, कुछ हिदायतों के साथ ही जो आना होगा वो आ सकेंगे, पर अभी जब तक उसकी सूचना नहीं होती तब तक नहीं। साथ ही जैसा अभी आप सबको बताया गया कि मैंने ही परसों बोला था कि 12 तारीख से पंच संग्रह प्राकृत का स्वाध्याय होगा। हमने सुबह का समय रखा था, लेकिन लोगों को बहुत असुविधा हुई, बहुत सारे लोगों का अनुरोध भी मेरे पास आया, तो वो समय अब सुबह ना होकर के मध्याह्न 2:30 बजे से, कल से 2:30 बजे से उसका स्वाध्याय प्रारंभ होगा। और जो लोग उसमें लाभ लेना चाहे ले सकते हैं, वो प्रामाणिक ऐप के माध्यम से आपको उसका लाभ मिलेगा। पंच संग्रह प्राकृत एक सिद्धांत का ग्रंथ है और ये बहुत ही अनूठा ग्रंथ है। जिनको थोड़ी भी सिद्धांत में रुचि है, जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि जैसे ग्रंथ को या जैन तत्व विद्या जैसे ग्रंथ को अच्छे से पढ़ा समझा है, जिनका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है, उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और बहुत अच्छे विषय कर्म सिद्धांत से संबंधित उसमें है। गोमठ सार के अध्ययन से पूर्व अगर इसका अध्ययन किया जाए तो बहुत ही अनूठा ग्रंथ है और बहुत प्राचीन ग्रंथ है। इसलिए आप जो भी इसको सुन रहे हैं वो उसका लाभ ले सकते हैं, चाहे 2:30 बजे से इस कार्यक्रम में सीधे अथवा बाद में यूट्यूब के माध्यम से। अब रहा सवाल, हमारे ज्ञान को हम अपने जीवन व्यवहार में कैसे उतारें, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ज्ञान पाना अलग बात है और ज्ञान का फल पाना अलग बात है। हमें ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ ज्ञान का फल भी पाना चाहिए। और जो लोग केवल किताबी ज्ञान पाते हैं वे जीवन में विफल हो जाते हैं, और जिनके साथ अनुभव का पुट जुड़ता है वो ही जीवन में सफल हो पाते हैं। तो हम केवल कागजी या किताबी ज्ञानों को ज्ञान न माने, वो शब्द ज्ञान है, अक्षर ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान क्या है, वो हमारे अंदर की समझ है।
कबीर दास का एक बहुत अच्छा दोहा मुझे याद आ रहा है। कबीर ने कहा है, पढ़ पढ़ कर पथरा भय, लिख लिख कर भय ईंट। कबीर की तो भाषा ऐसी, पढ़ पढ़ कर पथरा भय, लिख लिख कर भय ईंट, अंतरधारा प्रेम की लगी न एको छींट। ऐसी पढ़ाई से क्या मतलब? जीवन को पढ़ना सीखो, गढ़ना सीखो। और ये तब संभव होगा जब हम शब्द ज्ञान के साथ साथ आत्मज्ञान को प्रमुखता दें। ज्ञान और संस्कार को साथ लेकर जब हम चलेंगे तब हम अपने जीवन में सफलीभूत हो पाएंगे। अन्यथा ऐसा बड़ा गड़बड़ होगा। पंचतंत्र की एक कहानी है, कहानी तो मैं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन बहुत अच्छी कहानी है, अलौकिका पंडिता। जो शब्द ज्ञान वाले होते हैं ना, चलो सारे में सुना देता हूँ उसको, कि 4 विद्वान थे जो काशी में पढ़ लिख करके विद्वान हुए। और काशी में पढ़ लिख करके विद्वान होकर के निकले तो अब ज्ञान तो था, अनुभव नहीं था। अब निकले तो अपना ज्ञान भगाने लगे। तो क्या किए? तो सबसे पहले वे निकले तो एक शमशान पड़ा। शमशान देखा तो वहां उन्हें एक गधा दिखाई पड़ा। तो एक ने अपना ज्ञान लगाया, श्लोक बोला, राज द्वारे श्मशाने च तिष्ठति स पंडित स बंधुवा। जो राजा के दरबार में और श्मशान में साथ देता वो बंधु है। तो ये गधा हमारा बंधु। उनने गधा को पकड़ लिया। फिर आगे चले तो रेतीला एरिया था, वहाँ एक ऊंट चल रहा था, बहुत तेज गति से चल रहा था। तो एक ने एक सूक्त निकाला, धर्मस्व तरिता गति, धर्म की गति बड़ी तेज है। तो क्या किया? वो ऊंट को धर्म मान लिया। सबसे पहले, और इससे पहले शुरुआत हुई जब निकले तो उनने एक ने श्लोक बोला, महाजनो येन गतः स पंथा। जहाँ महापुरुष गए वही पंथ है। और उन्होंने देखा एक की शव यात्रा चल रही थी। कौन मरा? बोला यहाँ का महाजन मरा। तो महाजन सब उसको दफनाने जा रहे थे, अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। तो बोले महाजनों ये न गतः स पंथा, हमको जाना कहाँ जाना, यही रास्ता है। वहाँ रास्ते से जाते जाते शमशान पहुँच गए। शमशान में उनको गधा मिल गया, गधा के आगे उनको ऊँट मिल गया। ऊँट को देखा, धर्मस्वतरिता गति। तो उनने कहा, बांधवम धर्मेन योजिए, अपने बंधु को धर्म से लगाना चाहिए। अर्थ तो उसका ये है। तो उनने क्या किया? बंधु को धर्म से लगाना चाहिए। तो ऊंट को, गधे को ऊंट में बांध दिया। अब गधा और ऊंट दोनों को बांध दिया। अब ऊंट कहाँ, गधा कहाँ? वो गधा खुचुरता हुआ गया। धोबी की नजर पड़ी, धोबी लठ लेकर आया। लठ लेकर आया तो चारों भागे। चारों भागने लगे तो रास्ते में एक नदी पड़ी। नदी पड़ने लगी तो अब क्या करे? अपने बचने के लिए कोई उपाय नहीं दिखा। तो क्या किया कि नदी में छलांग लगा दिया। नदी में छलांग लगाया तो 2 तो डूब गए, एक तीसरा डूब रहा था। तो उसने, तीसरे चौथे ने उसके बाल पकड़े और कहा, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडिता। सब नष्ट हो जाए, पूरा जाता देखिए, आधा लोयो बचाए। उसने उसके बाल पकड़े और तलवार से गर्दन काट दी। गया सब। तो बहुत रोचक कहानी है। कहा ऐसा ज्ञान व्यक्ति को उलझाता है। ज्ञान वही हो जो व्यवहार में हो, और व्यवहारिक ज्ञान व्यक्ति घर परिवार में साधु संतों के संपर्क में ही सीख सकता है। अरिहंत पायल हितंकर प्रेमी परिवार कटनी से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे महाराज श्री, जन्म से लेकर के मरण तक का सफर कैसे तय करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। जन्म से लेकर मरण तक का सफर कैसे तय करना चाहिए? देखो, जन्म तो हमें दूसरे लोग देते हैं, तो हमको पता नहीं कि हमारा जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो मैं जन्म तो जहाँ हमें मिले, जिस पोजीशन में मिले, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन मरण हम कैसा करें, ये हमारे हाथ में। तो जन्म पाकर मरण को सफल कैसे बनाना चाहिए, मैं ऐसा कहना चाहूँगा। तो जन्म पाकर जीवन अच्छे ढंग से जिए। जो व्यक्ति अच्छे ढंग से जीता है वही अच्छे ढंग से मर सकता है।
जिसकी जिंदगी बेढंगी उसकी मौत भी बेढंगी होगी। तो पूरे जीवन अच्छे ढंग से जीने का अभ्यास कीजिए, संयम साधना के साथ जिए, सदाचार और संतोष को अपने जीवन का आदर्श बनाएं, क्रम से अपने पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वाह करते हुए अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करें और स्वयं की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आध्यात्मिक मार्ग का अनुकरण करें। ये एक क्रम हो, इस क्रम में बचपन में अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, यौवन अवस्था हो, विवाह हो, घर गृहस्थी बसाएं और उसके लिए जो अर्थ का संग्रह है वो करें, और उसके बाद जब अपनी जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो अपने बच्चों को उनका दायित्व सौंपें और खुद को परमार्थ से जोड़ें, धर्म से जोड़ें। अगर आपने अपने आप को परमार्थ से जोड़ लिया और अपनी संयम साधना को और प्रखर बना दी तो आप आगे चलकर अपने जीवन को बहुत नई दिशा दे सकते हैं। आगे बढ़कर परमार्थ से जुड़ करके आप अपने आप को धर्म ध्यान में नियोजित करें और जितना बन सके संयम साधना करें और अंत समाधि पूर्वक करने का लक्ष्य रखें तो सब स्थिति अनुकूल बन सकती। अरुण जैन मध्य प्रदेश पाटन जबलपुर से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं महाराज श्री कि शुभ कार्य करने के लिए शुभ समय क्यों देखा जाता है जबकि अन्य कार्यों के लिए 24 घंटे शुभ होते हैं, आखिर ऐसा क्यों? बहुत अच्छी बात कही। शुभ कार्य करने के लिए शुभ समय क्यों देखा जाता है जबकि अन्य कार्यों के लिए तो 24 घंटे समय होते हैं? देखो बात तो इतनी है कि जब पानी को ऊपर चढ़ाना होता है तो मोटर लगाना पड़ता है और नीचे गिराने के लिए ढोलना पड़ता है। अशुभ कार्य के लिए हमें कुछ नहीं करना। अशुभ कार्य तो अशुभ कार्य कहीं भी होगा। घास फूस उगाने के लिए खेत जोतने की जरूरत नहीं पड़ती। जोतना पड़ता है क्या? घास फूस तो अपने आप उग जाते हैं। तो अशुभ कार्य के लिए कोई विशेष निमित्त की जरूरत नहीं होती। अशुभ कार्य तो होंगे ही होंगे, लेकिन कोई फसल उगानी है तो बीज बोने से पहले खेत को तैयार करना पड़ता है। जब खेत तैयार होती है उसमें बीज बोते हैं तो कोई खरपतवार नहीं उगती। खरपतवार नहीं आने से बीज फलीभूत होते हैं और पौधे अच्छे लहलाते हैं। तो हम शुभ कार्य करने का बहुत एक तो निमित्त कम मिलता है, समय भी नहीं मिलता, संयोग भी नहीं मिलते हैं। तो अगर हमें कोई निमित्त मिला, समय मिला है, संयोग मिला है तो इसलिए उसके लिए शुभ समय देखने की कोशिश की जाती है ताकि उसका 100% रिजल्ट मिले, उसका अच्छे से अच्छा परिणाम मिले। हम अब कर रहे हैं तो हमें उसका रिजल्ट अच्छा से अच्छा मिलना चाहिए। इसलिए अच्छे कार्य के लिए लोग मुहूर्त देखते हैं और बुरे कार्य के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिनका मनोबल ऊंचा है उनके लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती, पर कोई देखते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं। महाराज श्री रमेश जी शर्मा पटियाला से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि वर्तमान में अयोध्या का तीव्र गति से विकास हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि होने से उसका अपना महत्व है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं अन्य तीर्थंकरों का जन्म भी अयोध्या में हुआ है। क्या जैन लोग अयोध्या को तीर्थ भूमि मान सकते हैं और श्री राम का जैन धर्म में क्या स्थान है? महाराज श्री कृपया समाधान। देखिए, अयोध्या भारत की एक बड़ी सांस्कृतिक नगरी है और जैन धर्म की दृष्टि से तो अयोध्या महान नगरी है। अयोध्या का वही स्थान है जो सम्मेद शिखर का स्थान। हमारे 2 शाश्वत तीर्थ हैं, अयोध्या और सम्मेद शिखर। अयोध्या तीर्थंकरों की जन्मभूमि और सम्मेद शिखर निर्वाण भूमि। वर्तमान में हमेशा हर 24 के 24 तीर्थंकर अयोध्या में जन्म लेते और सम्मेद शिखर से उनका निर्वाण होता। वर्तमान में काल दोष के कारण सम्मेद शिखर से 20 तीर्थंकरों का निर्वाण हुआ, 4 का अन्यत्र हुआ और अयोध्या से 8 तीर्थंकरों के जन्म की बात। 8 आते हैं, 8 5, चलो मैं कंफ्यूज हूँ। अयोध्या से अनेक तीर्थंकरों का जन्म हुआ है और धर्मनाथ भगवान भी अयोध्या में, आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान, हाँ किनका? हाँ, कुंथुनाथ हस्तिनापुर में, अनंतनाथ भगवान। तो जो भी है अनेक तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो अयोध्या जैनियों की तीर्थ भूमि है, इसमें कोई संशय नहीं। न केवल तीर्थंकरों का अपितु अन्य अनेक सलाहकार पुरुषों का जन्म भी अयोध्या में हुआ है।
अन्य अनेक महापुरुषों का भी जन्म हुआ। भरत चक्रवर्ती, बाहुबली सब अयोध्या में ही जन्मे। तो ये अयोध्या है। और रामचंद्र जी जैन धर्म के अनुसार 8वें बलभद्र तद्भव मोक्षगामी महापुरुष रहे। तो रामचंद्र जी का भी जैन धर्म में बहुत ऊंचा स्थान है। तीर्थंकरों के बाद हमारे यहाँ महापुरुषों में, मोक्षगामी महापुरुषों में चक्रवर्ती और बलभद्र आते हैं। तो बलभद्र होने के कारण उन्होंने उसी भाव में मोक्ष को प्राप्त किया और उनका जीवन आदर्श जैन परंपरा में भी बहुत अच्छा माना जाता है। रामचंद्र जी के चरित्र के निरूपण के लिए हमारे यहाँ एक ग्रंथ है पद्मचरित, और वह पद्म पुराण ग्रंथ। हमारे अन्य पुराणों में भी रामचंद्र जी के चरित्र का बहुत विशद वर्णन है। इसलिए इस अर्थ में देखा जाए तो अयोध्या जैन धर्म की दृष्टि से एक महान नगरी है। वहाँ हमारे पुराने मंदिर भी हैं, अनेक मंदिर हैं। आज वर्तमान अयोध्या विश्व पटल में एक अलग रूप लेने जा रहा है राम जन्म भूमि में मंदिर के निर्माण के कारण। तो निश्चित ये जैन समाज के लिए भी गौरव का विषय है और जैन लोग भी इस पर ध्यान देंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय। मुनिवर इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री प्रकाश जी सरला, आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतिवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बैंगलोर। वेबसाइट www.ativeeradvisory.com, www.vardhamantrusty.com। श्री रविंद्र शांतिनाथ जी देवधरे जैन, धर्मपत्नी सौभाग्यवती रचना देवी, रविंद्र देवधरे जैन, चिरंजीव आदित्य जी, चिरंजीव अभिषेक जी, चिरंजीव आकाश जी, रविंद्र देवधरे जैन पुणे निवासी, दामाद श्रीमान संतोष अजितनाथ जी मुत्तगी, सौभाग्यवती रुचिता संतोष मुत्तगी, श्री अजितनाथ जी मुत्तगी, सौभाग्यवती सुमन देवी अजितनाथ मुत्तगी, चिरंजीव रुनाल संतोष मुत्तगी, हुबली।